हेलो एंड वेलकम टू टाइम। आज हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी के एक और टूल की बात करने वाले हैं जिसका नाम है रिवर्स रेपो। हम लोगों ने पिछले डिस्कशन में रेपो के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि क्वांटिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी का एक टूल है रेपो, जिसमें आरबीआई से उसके क्लाइंट्स बोरो करते हैं। क्लाइंट्स कौन कौन थे? बैंक्स, एनबीएफसी, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स। और क्लाइंट आरबीआई को इंटरेस्ट देते हैं, तो जो इंटरेस्ट आरबीआई शॉर्ट टर्म के लिए चार्ज करता है उसे रेपो कहते हैं। जब हम बात करते हैं रिवर्स रेपो की, तो रिवर्स रेपो रेपो का ठीक ऑपोजिट यानी कि उल्टा होता है। जब आरबीआई इंटरेस्ट चार्ज करेगा तो हम बोलेंगे रेपो। जब आरबीआई अपने क्लाइंट्स को इंटरेस्ट देगा तो हम उसको बोलेंगे रिवर्स रेपो। आरबीआई इंटरेस्ट कैसे देगा? जब क्लाइंट्स अपना एक्सेस कैश आरबीआई के पास पार्क करेंगे तो आरबीआई इंटरेस्ट देगा। क्या कुछ कोलेट्रॉल होता है? तो हाँ, कोलेट्रॉल यहाँ भी होता है, पर यहाँ पे आरबीआई कोलेट्रॉल रखता है अपने क्लाइंट्स के पास। तो इसे कहते हैं रिवर्स रेपो, जो कि रेपो का ठीक अपोजिट होता है। एनदर थिंग कि रिवर्स रेपो के रेट्स क्या होते हैं? सो रिवर्स रेपो के रेट हमेशा रेपो से कम होते हैं। तो अगर रेपो मान लेते हैं 5% है, तो रिवर्स रेपो 5% -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है। वो कौन डिसाइड करेगा? तो वो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी डिसाइड करेगी। एनदर थिंग जो मैं आपको रिवर्स रेपो से रिलेटेड पढ़ाने वाला हूं वो है वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो, या इसका शॉर्ट फॉर्म है VRRR। 2023 में आरबीआई ने ये फैसिलिटी स्टार्ट करी VRRR, जिसमें आरबीआई ने अपने क्लाइंट से कहा, यानी कि बैंक से और गवर्नमेंट से कहा कि रिवर्स रेपो के रेट्स में बिल्ड कीजिए। यानी एक तरह से बोली लगेगी और क्लाइंट्स डिसाइड करेंगे कि रिवर्स रेपो रेट कितना होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि फिक्स रिवर्स रेपो नहीं होता, फिक्स रिवर्स रेपो भी होता है, पर ये फ्लेक्सिबल रिवर्स रेपो है, हम जिसे कहते हैं VRRR। अगली डिस्कशन में हम लोग CRR के बारे में पढ़ेंगे। ऐसी और जानकारी के लिए कृपया हमें लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो एंड वेलकम टू टाइम। आज हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी के एक और टूल की बात करने वाले हैं जिसका नाम है रिवर्स रेपो।